रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त ट्रेड कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए सब इस समय चूँकि मार्केट में थोड़ा-सा साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन 2 स्टॉक एक स्टॉक यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है और उसकी तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पीटीसी इंडिया इसको फ़ोकस कर सकते हैं। इसका अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर टेक्निकली चार्ट पर अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आप इस समय करंट मार्केट सिनेरियो में पीटीसी पे टारगेट करें 142 का टारगेट 134 के स्टॉप लॉस से। ये एक यहाँ पर अपवर्ड मूव दे सकता है फॉर क्लोजिंग सेशन। ओके, तो पीटीसी इंडिया ये एक स्टॉक कॉल आती हुई रवि की तरफ से, इसके दिए हुए स्टॉप लॉस और लक्ष्य भी आपकी स्क्रीन पे हैं। पर राहुल, अब आपसे जानना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, बताइए। कि सबसे पहले तो ज़ेंसार टेक जो मैंने अभी हाल ही डिस्कस किया, उसको आप यहाँ से करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 580 का, दूसरा रहेगा 600 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मेंटेन करना होगा 540 के लेवल्स पे। देखिए सेकंड सिलेक्शन जो मैं लेके आ रहा हूँ वो बैंकिंग बास्केट से है। फेडरल बैंक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप आज भी अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे, तो वहाँ पे जो टॉप गेनर्स नेम है उसमें ये नुमार आज आज इसका नाम शुमार है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है अबव 152, जो कि एक इसका कंसोलिडेशन रेंज है, और जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है। मुझे लगता है ये कहीं न कहीं स्टॉक जो है 170 प्लस के लेवल्स तक जा सकता है। तो फेडरल बैंक को मौजूदा स्तर पे आप खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 145 फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 170। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे पीएसयू नेम्स काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर पीएसयू बास्केट के साथ में अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बने रहेंगे, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन के आ सकते हैं। टेक और फेडरल बैंक के दो काउंटर्स आते हुए राहुल की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कंपनीज पे राय लेना चाहेंगे क्योंकि कई दिनों बाद अच्छी तेजी दिखा रहे हैं बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर्स। और इसका श्रेय आज की तेजी में अगर ब्रोकरेज की रिपोर्ट पे बात करें तो सिटी को देना चाहेंगे, क्योंकि बीपीसीएल पे सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 450 तक के लक्ष्य देख रहे हैं बीपीसीएल के काउंटर में, और इसी के साथ हम एचपीसीएल में भी तेजी देख रहे हैं। और सिटी का मानना है कि जिस तरीके से क्रूड की चाल में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है। आने वाले समय में अर्निंग्स और डिविडेंड से जुड़े हुए अनाउंसमेंट्स जो हैं सपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को। इंटरेस्टिंगली चार्ट पे भी देखें तो कई दिनों बाद अपने कुछ मूविंग एवरेजेस के पास आया है। क्या ये सही मौका है एंट्री लेने का बीपीसीएल में, या आप दूर रहना पसंद करेंगे? देखिए, अगर इंट्राडे के चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और खास तौर से आरएसआई आपने बिल्कुल सही बताया सृष्टि जी की अट्रैक्शन दे रहा है, और 350 के ऊपर ये स्टॉक निकलते ही वापस से आपको अपवर्ड ट्रेंड में 370 और 380 तक के लेवल तो इमीडिएट बेसिस पे आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेक्निकल पिक आज के हिसाब से अगर भी बाय करना है तो आप 342 के स्टॉप लॉस से आप इस पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज या कल में भी आप इस पोजीशन पे एंटर कर सकते हैं। टारगेट 370 रुपए का होगा। और रही बात, आपने हिंद पेट्रो की बात की, एक्चुअली में ज्यादातर लोग जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हिंद पेट्रो पे और बीपीसीएल पे पेयर बनाकर चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हिंद पेट्रो में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 258 के पास है, अगर ये 252 255 के पास आता है तो इसमें भी अट्रैक्शन आ जाएगा। तो पेयर ट्रेड वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हिंद पेट्रो को बेच के आप बीपीसीएल जरूर खरीद सकते हैं, आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मिल जाएगी। ओके, तो ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर व्यू। अब आगे बढ़ेंगे, बात